दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से और अभी हैदराबाद में हूँ और मौसम देख ही रहे हैं। आसमान में ये काले बादल कभी भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। महीने 2 महीने से ऊपर हो गए। बिल्कुल थोड़ा देर के लिए बारिश रुकता है और फिर से बारिश स्टार्ट हो जाता है। और सुबह भी बारिश हो रहा था, बच्चे को लंच नहीं दे पाए थे तो वही अभी लंच दे करके आया हूँ। और बच्चे के स्कूल के समीप ही ये साईं बाबा का मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है। तो इस वीडियो के माध्यम से जब इस रास्ते से मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि जैसे अपने गांव में है कच्चे मिट्टी का प्रतिमा है, तो विसर्जन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनको जलाभिषेक कर देते हैं। और करना भी चाहिए कभी भी। सिर्फ जल के अंदर हम प्लास्टिक नहीं डालते हैं। फूल हैं, फूल जो है जल में विलीन हो जाते हैं। और भगवान को चढ़ाया हुआ अगर कोई अन्न है तो अन्न भी जलीय जीव जो है भक्षण कर जाते हैं, तो वो भी खराब नहीं होता है। वो भी एक धर्म का ही कार्य है। इसीलिए कभी भी देखिए पूजन समाप्ति के बाद हम लोगों को यही सजेशन देते हैं कि जो निर्माल है भगवान का चढ़ाया हुआ, उसमें कुछ फल है, पुष्प है, उसको जल के अंदर समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि जो खाने योग्य उसमें अन्न है, कोई फल है, तो वो फल क्या है कि थल पर जो जीव हैं उनको तो मिलता ही रहता है, लेकिन जलीय जीव का उद्धार कैसे होगा, उनको भगवान का प्रसाद किस रूप में प्राप्त होगा। मतलब ये सोचने वाली बात है कि कभी भी आप एक सत्यनारायण भगवान का भी पूजा करते हैं तो प्रसाद लेकर के क्या करते हैं कि हम एक दूसरा को देते हैं। अगर कोई पशु हैं हमारे पास तो हम पशु को भी थोड़ा सा प्रसाद भक्षण कराते हैं। दरवाजे पर अगर गौ माता है, गौ को भी प्रसाद भक्षण कराते हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा वंचित जो जलीय जीव हैं, चूँकि उनका भी उद्धार होना चाहिए। तो भगवान इसी चीज़ को कहे कि कभी भी जो निर्माल है भगवान का चढ़ाया हुआ, वो जल के अंदर जो है समर्पित करना चाहिए। चूँकि भगवान का चढ़ाया हुआ उसमें प्रसाद भी होते हैं, पुष्प भी हैं, अन्न का भी मात्रा है। और जब वो हम जल में डालते हैं तो क्या होता है, जो जलीय जीव हैं वो भी उस प्रसाद को भक्षण करके और जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, जैसा कि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म कहता है। तो मित्रों, यही मंदिर है साईं बाबा का, अभी बंद है। और बच्चे को लंच देने के बाद मैं इधर से ही जा रहा था तो बड़े बड़े शहरों में क्या है कि मूर्ति का दुर्दशा, और बिल्कुल मैं बता नहीं सकता हूँ कि मूर्ति का दुर्दशा का मतलब, जैसे हमारे यहाँ विसर्जन हो गया तो कच्चे मिट्टी का मूर्ति है, हम ले जा कर के जल में डाल देते हैं और वो मिट्टी फिर जल में जाने के बाद, किसी तालाब में, नदी में जाने के बाद वो फिर जल के साथ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन बड़े शहरों में इस चीज़ का बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है बिल्कुल। और इस पर भी जो है कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि पूजा के बाद बचे सामग्री या भगवान की प्रतिमा, देखिए विशेष पूजा जब होता है तो ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मिट्टी का मूर्ति है वो खंडित हो जाए, कोई फ़ोटो का प्रतिमा है वो खंडित हो जाए, तो हम उसको विसर्जन करते हैं कहीं ना कहीं ले जा कर के। तो यहाँ देखिए उसी सब चीज़ का बहुत ही दिक्कत होता है। रखे तो कहाँ रखे, विसर्जित करे तो किस जल में जा कर के करे। क्योंकि जल भी जो है वो भी पूरी तरह अपवित्र है। छोटे छोटे तालाब देखने को मिलेंगे, बड़े तालाब भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या है, जो सीवर का लाइन है वो डायरेक्ट बहता रहता है पूरा। आप इस चीज़ को तो समझ सकते हैं कि जब आँख से आप उस गंदगी को देख लेंगे तो क्या कभी भी अपने आराध्य को उस जल में आप विसर्जित करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, वो हमें भी पता है। तो फिर करेंगे तो क्या करेंगे? तो देखिए हमारे ही जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मजबूरन बस कितना गलतियां करते हैं कि देखिए जैसे ये फ़ोटो का फ्रेम है, ये रास्ते के किनारे ऐसे फेंका हुआ है। इसमें देखिए भगवान महादेव हैं और हमारे तिरुपति बालाजी का प्रतिमा है। और आगे आइए मैं दिखाता हूँ। जहाँ तक मिट्टी के मूर्ति का बात है तो मैं दिखा रहा हूँ कि कई दिनों तक जिस मूर्ति को मैं आपको दिखा रहा हूँ उस मूर्ति को देखिए, मैं दिखाता। ये दीवार, ये 4 दीवारी है इस मंदिर का, और मंदिर का 4 दीवारी के ऊपर देखिए आपको मैं दिखा रहा, ये हाँ अब आ गया पिक्चर। देखिए भगवान राम हैं
लक्ष्मण जी है, साथ में माँ सीता है और वीर बजरंगबली हैं। ये कई दिनों तक जो है ये रास्ते के किनारे पड़े हुए थे। कोई भक्त मतलब किसी के घर में होंगे, अब इनका यूज नहीं हुआ होगा, अब विसर्जन इनका हो गया होगा, तो इनको तो बाहर निकालना है, तो जल में वो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि जल काफ़ी अपवित्र है, तो लाके रास्ते किनारे रख दिए कि कोई ना कोई इनको सहारा दे करके कहीं पहुंचा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई नहीं पहुंचाता है। बस ऐसे ही ये टूटते फूटते और खंडित होते जो है ना मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारा धर्म सनातन है, और जब इस चीज़ को देखते हैं तो दुख जो है बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें आपको यही दिखाना था कि आप इस मूर्ति की दुर्दशा को देखिए दोस्तों। और बिल्कुल ऐसा अगर आप लोगों को भी कहीं देखने को मिलता है तो कम से कम वहाँ के सरकार से, वहाँ के व्यवस्था से आप उस चीज़ का मांग कीजिए कि इनको सही जगह पर रखा जाए। धन्यवाद।